ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता छाया मत छूना पढ़ने जा रहे हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी आधुनिक कवि हैं। 1948 ईस्वी में जन्म, अभी आधुनिक कवि जो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और ये गिरिजा कुमार माथुर जी एक रोमानी मिजाज के कवि कहलाते हैं, आधुनिक कवि। इन्होंने मुक्तक छंद, मतलब छंदबद्ध, जैसे आपने को पढ़ते ना, दोहा, चौपाई, शोरठा, इनमें ये मतलब मात्राओं को गिना जाता है या वर्णों को गिना जाता है। और एक होता है तुकांत छंद, उसमें तुकबंदी की जाती बस। और मुक्तक छंद में ये जो गिरिजा कुमार माथुर जी ऐसे कवि हैं, इन्होंने तुकबंदी के बिना भी कविताएं लिखी हैं। मुक्त छंद में इन्होंने कहा कि बिना तुकबंदी के भी कविता को संगीतात्मक बनाया जा सकता है। तो इस तरह की कविताएं इन्होंने लिखी कि छाया मत छूना। आज हम ये कविता इनकी पढ़ेंगे। ये क्लासिक मिजाज की कविताओं को लिखने में अधिक विश्वास करते हैं कवि। और आधुनिक कवि इन्होंने एक बहुत अभी प्रसिद्ध गीत है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, इसके रचनाकार भी गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। और जो ये हम आज कविता पढ़ने जा रहे हैं, छाया मत छूना, इसमें कवि का मुख्य संदेश क्या है कि हमें कल्पनाओं के आधार पर नहीं जीना चाहिए कि सिर्फ हम सपने देखते रहें, कल्पनाओं में जीते रहें, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो कल्पनाओं के आधार पर न जीने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं हमें जो यथार्थ है, वास्तव में है, वास्तविकता है, उसी का सामना करना, हमें कल्पनाओं में नहीं जीना। इस बात का संदेश देते हैं कवि, कल्पनाओं पर जीने के स्थान पर यथार्थ का सामना करना। और इससे हमें मतलब ये तो एक तरह का उद्देश्य हो गया। जैसे शिक्षा कहते हैं, उसमें यह शिक्षा मिलती है हमें इस पाठ के माध्यम से कि हमें बीते हुए दिनों को याद नहीं करना चाहिए। बीते हुए सुख हों और हम वर्तमान में यदि दुखी हो जाएं, बीते सुखों को याद करते रहें, तो वर्तमान जो दुख है वो और अधिक गहरा हो जाएगा उसको याद करके। तो कभी ये कहते हैं बीते हुए जो सुख हैं या बीते हुए हमारे पल हैं, उनको याद न करके जो आज का समय है, वर्तमान है, जो हमारे सामने यथार्थ है, उसका हमें सामना करना है। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं इनकी, छाया मत छूना। आप देखिए, आप अपनी जो पेन, कॉपी, पेंसिल है वो साथ रखना आप। और पुस्तक में भी चाहे आप लिखना चाहें तो इन शब्दों को आप लिख सकते हैं। इनमें छाया मत छूना, यह कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। छाया मत छूना मतलब कवि यहाँ पर देखो, छाया शब्द का अर्थ लिखा है कि बीते हुए पल, भ्रम, इनको हम क्या कहते हैं, दुविधा। ये छाया शब्द का प्रयोग किया कवि ने कि हमने बीते हुए दिनों को याद नहीं करना, छाया को मत छूना, यानी बीते हुए दिनों को याद मत करना, दुविधा में मत पड़ना। मन होगा दुख दूना, उसमें क्या होगा, मन दो गुना दुखी हो जाएगा। एक तो जैसे आज दुखी हैं और बीते हुए सुखों को याद कर रहे हैं, तो मन में दुख और अधिक बढ़ जाएगा, दो गुना हो जाएगा दुख। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, क्योंकि जीवन में बहुत अच्छी, सुरंग मतलब रंग बिरंगी, सुधियां मतलब यादें, सुरंग रंग बिरंगी, सुधियां यादें, कि जीवन में बहुत अच्छी अच्छी यादें होती हैं, रंग बिरंगी यादें होती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जो छवियों की चित्रगंध, ये क्या है, चित्र की स्मृति के साथ आसपास की गंध का अनुभव, मतलब वो चित्र भी हमें याद आ जाता है। कोई भी पुरानी यादाश्त है हमारी, सुख की बातें, तो हमें चित्र के सहित याद आ जाती हैं, और उस समय के सुख हैं, अनुभव हैं, आसपास के अनुभव भी हमें याद आ जाते हैं जीवन में। क्योंकि कवि ने बताया हमें बीते हुए सुखों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत अच्छी अच्छी पुरानी यादें होती हैं, और उनके साथ चित्र सहित आज भी हमारी आंखों के सामने वो घूमते हैं। उस समय की वो यादें भी वो ताज़ा हो जाती हैं, और अनुभव आसपास का सब कुछ हमें दिखाई देने लगता है। मन को भाने वाली होती हैं वो यादें, मन भावनी होती हैं।
तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अभी कवि यहाँ पर एक प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बीते हुए दिनों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वो जो यादें होती हैं, मतलब तन सुगंध, जो शरीर की सुगंध होती है वो याद रह जाती है शेष। बीत गई यामिनी, यामिनी होती रात, चांदनी रात जो होती है वो तो चली जाती है, लेकिन उस रात की जो यादें हैं नायक नायिका की या प्रेमी प्रेमिका की आपस की एक दूसरे की जो यादें हैं वो याद रह जाती हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल होते हैं लंबे लंबे केश, लंबे बाल, और उनमें जो फूल लगाए जाते हैं, बालों में फूल भी लगाए जाते हैं, उनको भी कुंतल कह दिया जाता है। जो वो फूल हैं याद बनी चांदनी, चांदनी मतलब एक अच्छी यादें, या ये भी होता है जो चांदनी रातें होती हैं उनमें नायक नायिका का, प्रेमी प्रेमिका का अधिक प्रेम होता है। तो कवि ने इसलिए कहा है कि वो यादें ना, उस समय की यादें, चांदनी रातों की जो याद हैं या जो अच्छी यादें हैं, वो जो कुंतल के फूल हैं उनकी जो यादें हैं वो एक हमेशा स्मृति में बस जाती हैं, वो याद रहती हैं। तो कवि ये कहते हैं उनको अगर आज भी याद करें तो क्या होगा, वो दिन तो चले गए, अब उनको याद करने से तो दुख दो गुना ही बढ़ेगा, उनको याद करने का कोई फायदा नहीं है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मतलब वो जो एक भूली कुछ कुछ याद रह जाती हैं, एक छुअन, उनको हम याद करते हैं, एकदम से नया जीवन हमें लगता है कि वो याद तो आती हैं लेकिन उनको याद करते ही एक नया जीवन सा लगता है, और वो प्राप्त होती नहीं, बस सिर्फ यादाश्त होती है, वो मिल नहीं सकती, तो सिर्फ मिलेगी नहीं। हम किसी चीज़ को याद करें और नहीं मिले तो गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो कवि इसलिए कहते हैं वो तो एक भूली सी छुअन है, उनको याद करते कि नया जीवन सा हो जाता है, लेकिन यदि वो प्राप्त नहीं होती तो वो तो क्या एक तरह हमारी छाया की तरह है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी बीती बातों को याद मत करना, बीते हुए सुखों को याद मत करना, नहीं तो मन में दो गुना दुख होगा। अब कवि जो अगले पद्यांश में कहते हैं, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। यश क्या होता है, किस चीज की प्रसिद्धि पाना। अब कवि यहाँ पर यह भी संदेश देता है हमें अधिक ना तो ये सोचना चाहिए कि कल्पनाएं बनाते रहे कि मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊं इस दुनिया में, मेरा नाम हो जाए, मेरा ही यश चारों तरफ फैल जाए, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल जाए। या न वैभव है, भाई यश फैले तो अच्छी बात है, लेकिन हम कल्पनाएं बनाते रहें तो ऐसा यश कुछ काम का नहीं होता। ना वैभव, धन वैभव, मान सम्मान, हमें बहुत अधिक मान सम्मान का भी भूखा नहीं रहना चाहिए कि सब व्यक्ति मेरी इज्जत करें, मेरी इज्जत करें, ऐसा मान। न शर्माया, शर्माया भी यहाँ पर पूंजी या धन दौलत के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। पूंजी, शर्माया पूंजी अर्थ में, धन दौलत पूंजी इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। जितना ही दौड़ा तुम उतना ही भरमाया, यानी इनके पीछे जितना भी दौड़ेगा ना उतना ही भ्रमित होगा कि यश पाने की, धन दौलत, चाह, वैभव, मान, इज्जत, इन सब के पीछे मनुष्य जितना इनके पीछे दौड़ता है उतना ही अधिक भ्रमित होता है। ये ऐसे दौड़ने से प्राप्त नहीं होते। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता क्या होती है, बड़प्पन, एक बड़प्पन का जो भूखा होता है वो तो क्या है, प्रभुता का शरण बिंब। यहाँ पर प्रभुता का शरण बिंब बड़प्पन का एहसास होना, बड़प्पन का एहसास, मैं लिख देता हूँ, बड़प्पन का एहसास होता है हमें। यदि बड़प्पन का जो एहसास है वो क्या है, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। ध्यान से सुनना, मृग तृष्णा, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। मृग होता है हिरण, तृष्णा उसकी लालसा, मृग तृष्णा। तो ये दो प्रकार से बताया जाता है मृग तृष्णा। देखिए, एक तो ये होता है राजस्थान में जो बालू रेत होता है उसमें चमकीले से कण होते हैं, और वो जो दोपहर का सूर्य होता है चमक होती है उसकी, तो वो एक तरह से दूर से देखते हैं पानी की तरह प्रतीत होता है।
तो हिरण उसे पानी समझता है कि वहां पर पानी है, बालू रेत में दौड़ता रहता और आगे चला जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। दौड़ता दौड़ता अपने प्राण ही गंवा देता है, लेकिन उसको पानी प्राप्त नहीं होता। तो मृग तृष्णा सिर्फ क्या है? भ्रम है। तो इंसान भी इस धन दौलत के बड़प्पन के चक्कर में अपना जीवन ही गंवा देता है, भ्रमित रहता है, लेकिन इनकी प्राप्ति, इनका अंत कभी नहीं होता, लालसा का अंत कभी भी नहीं होता। ये तो मृग तृष्णा की तरह, जैसे हिरण को पानी प्रतीत तो होता है लेकिन उसको मिलता नहीं, वो दिखता रहता है, वो सोचता है ये पानी है, वो आगे फिर पानी है, आगे पानी है, दूर पानी दिखाई देता है, वो पानी उसे प्राप्त नहीं होता। और एक मृग तृष्णा ये होती है, जैसे संतों ने जो ग्रंथों में कही है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि मृग तृष्णा, कि मृग की नाभि में कस्तूरी बहुत महक वाली होती है, जो कस्तूरी होती है उसमें महक होती है, हिरण को महक आती है, हिरण सोचता पता नहीं कहाँ से आती है, उसको ढूंढता है और दौड़ता है और आगे जाता है, वो उसकी नाभि में है, लेकिन हिरण को पता नहीं कि यहाँ पर है, वो सोचता है और आगे मिलेगी और आगे मिलेगी, तो दौड़ता दौड़ता उस मृग तृष्णा, वो भी उसकी मृग तृष्णा ही है, उस कस्तूरी की जो महक है उसको प्राप्त करने के चक्कर में अपने प्राण गंवा देता है। तो वो भी उसे प्राप्त, वो मिलती नहीं, आखिर में उसके पीछे दौड़ता दौड़ता अपने प्राण ही गंवा देता है, उसे भी मृग तृष्णा कहा जाता है। कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसे प्राप्त ये पता नहीं होता कि मेरे ही पास है। तो ऐसी प्रकार संतों ने कहा भगवान भी उसी प्रकार मनुष्य के घट में ही है, और मनुष्य को पता नहीं होता, उसको ढूंढता रहता है, मृग की तृष्णा की तरह ही बताया ये भी। और लेकिन यही बताया कि भगवान भी मनुष्य के घट में होता है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। तो उसे ढूंढना चाहे तो बड़े आसानी से अपने अंदर को, मतलब मन रूपी जो दर्पण है हमारा है, इसको साफ रखना चाहिए, इसको मैला नहीं, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूषित नहीं होना चाहिए, इसको स्वच्छ, मतलब एक सत्य के मार्ग पर चलकर हम भगवान के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। आस पास में ही हम भगवान देख सकते हैं, अधिक दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और एक कई बार ये भी एक मृग तृष्णा की तरह होती है, आप कभी गाड़ी में बैठना देखना, सड़क पर दोपहर जो गर्मी होती ना, मई जून के महीने होते हैं, शीशे में सड़क के ऊपर बहुत आगे देखोगे तो पानी की तरह चमकेगा, वो पानी होता नहीं है, ऐसा दिखता है कि आगे सड़क पर पानी है, शीशे में से दिखता है। वो भी एक मृग तृष्णा का ही की तरह ही बताया जाता है कि जैसे मृग को वहाँ पर राजस्थान का जो रेत होता है, बालू रेत के कण होते हैं, उसमें जो हिरण को वो कण पानी की तरह चमकते हैं, लेकिन पानी नहीं होता। तो ये मृग तृष्णा के इस तरह के अनेक ही कारण होते हैं। तो कवि ने भी यही बताया है कि जो ये यश वैभव मान, इनके पीछे हमें नहीं भटकना चाहिए, इनके पीछे जितना दौड़ते हैं उतना ही अधिक भ्रमित होते हैं। जो प्रभुता का शरण बिंब है, ये तो केवल क्या है, बड़प्पन का एहसास, एक मृग तृष्णा है वास्तव में। और ये तो एक मृग तृष्णा की तरह, हमें इनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कभी यहाँ पर ये संदेश देते हैं, कोई बात नहीं, सुख के बाद दुख भी आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हर चंद्रिका होती चांदनी रात, जैसे पूर्णिमा की रात जो होती है, बहुत पूर्ण चंद्रमा होता है, खिला पूरा प्रकाश होता है, बहुत सुंदर, तो उसको चंद्रिका कहा है। छिपी एक रात कृष्णा मतलब अमावस्या वाली रात को अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो कृष्णा रात अमावस्या की और चंद्रिका पूर्णिमा वाली रात। तो कवि ये संदेश देता है, कोई बात नहीं, चंद्रिका तो अच्छे दिनों को कहा है, बहुत अच्छी रात को, और कृष्णा मतलब यदि दुखों को प्रति प्रश्न देखो किसी प्रकार पूछ दिया जा सकता है यहाँ पर। तो कवि ये कहता है कि सुखों के बाद दुख तो आ ही जाते हैं, जैसे हर पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या तो आती ही है, कि यानी सुखों के बाद दुख तो आते ही रहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जा सकता है, चंद्रिका को किसका प्रतीक बताया? सुखों का बताया है, और कृष्णा को दुखों का बताया है। ये तो लगे ही रहते हैं कि एक बार अमावस्या आ गई तो फिर पूर्णिमा भी आएगी, दुख आ गए तो फिर सुख भी आने हैं, सुख आ गए तो फिर दुख भी आने हैं। तो हमें इनको बहुत अधिक, ये नहीं कि बस चिंता में दुख आ गए तो इतने चिंतित हो गए आगे कुछ करेंगे ही नहीं, हमें यथार्थ जो वास्तविकता उसका सामना करके, मतलब परेशानी आ गई तो उसको दूर करना चाहिए। बीते सुख या दुख को याद करेंगे ना, आज का दुख दूर नहीं होगा,
वो और अधिक बढ़ जाएगा और आज भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि आज भी कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य भी उससे खराब हो जाएगा। तो कभी ये कहता बीता तो जैसा गया वो ठीक है, आज यदि हमने अच्छा कर लिया तो भविष्य भी सुधर जाएगा। इससे दोनों, आज का भी सुधरेगा समय और भविष्य का समय भी सुधरेगा। कवि कहते हैं हर चंद्रिका के पीछे छुपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो यथार्थ है, यानी जो वास्तविकता में है, जो प्रत्यक्ष है, जो आज तुम्हारी आंखों के सामने जो वर्तमान जो समय है, इसका तू पूजन कर, यानी इसको ही तू सत्य मान, इसका तू पूजन कर। यथार्थ ही सत्य है, इसे सच्चे मन से तू स्वीकार कर। मतलब क्या, यथार्थ ही सत्य है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान में आज तुम्हारे सामने वही सत्य है, इसे हमें सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। कवि ने ये कहा यहाँ पर, जो है यथार्थ, जो यानी आज वास्तविकता है, कठिन उसका तो मेहनत से, परिश्रम से उसका सामना कर, उसका तो पूजन कर। तो फिर क्या है, छाया मत छूना, फिर कवि करें बीती बातों को याद मत कर, उससे तो मन में 2 गुना दुख होगा। फिर अब हमारा तीसरा पद्यांश आ गया, दुविधा हति साहस है। यानी देखो, इसमें से प्रश्नोत्तर भी पूछे जा सकते हैं प्रिय छात्रों, जैसे पहले पद्यांश में है, कवि को मतलब जो है चांदनी, जो रातें हैं, या इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, जैसे इसमें कहा ना, जीवन में सुरंग सूधियां सुहावनी, अच्छी यादें कवि ने किसको कहा है, यानी जो बीत गई, बीते हुए पल की अच्छी यादें हैं उनको कहा सुरंग सूधियां सुहावनी। और किसकी, जो कवि को चांदनी किसकी यादें दिलाती है, इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए, जो चांदनी है वो किसकी याद दिला रही है, आज भी उनको बीती हुई जो यादें हैं प्रेमी प्रेमिका की, वो उनकी यादें दिला रही है। कवि ने मृग तृष्णा किसे कहा है, ये भी केवल भ्रमित होने को ही कहा है, लालसा को मृग तृष्णा कहा है। और प्रभुता का शरणबिंब किसे कहा है, बड़प्पन के एहसास को कहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अंतिम जो है आपका पद्यांश, ये देखना कि दुविधा हत साहस है। इसमें कहा कि मतलब देखो, ये यहाँ से है, छाया मत छूना, दुविधा हत साहस है, दीखता है पंत नहीं। मतलब मन में दुविधा क्या होती है कि मन में ये भी भ्रमित होना ही होता है, दुविधा, यह करूं या यह न करूं, ये करना चाहिए। जैसे छात्रों, आप अभी 10वीं कक्षा में हैं, मैं आपके माध्यम से उदाहरण देता हूं। अभी सोचेंगे कुछ बच्चे 10वीं के बाद कि मुझे मेडिकल साइड लेनी चाहिए, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ये विषय मुश्किल है, तो चलो नॉन मेडिकल ले लेता हूँ। हाँ नॉन मेडिकल, ये नॉन मेडिकल में तो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा करूँ, मुझे तो बैंक की नौकरी अच्छी, मैं तो कॉमर्स ले लूँ। फिर नहीं, भ्रमित हो जाता है, मुझे तो कोई IAS बनना है, HCS बनना है, मैं तो आर्ट साइड से पढ़ूंगा, अच्छा पढ़कर मुझे ये बनना है, तो ये, और फिर आर्ट लूँगा तो मैं फिर इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, तो ये दुविधा हो गई। तो इस प्रकार की दुविधाओं में नहीं फंसना चाहिए, मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए, और जो भी मन में ठान लेना ये मुश्किल नहीं है, मैं इसको करूंगा, कि मुझे IAS अफसर बनना है तो मुझे यही बनना है, और मैं अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाऊंगा, और इसको मैं वास्तविकता करके दिखाऊंगा। तो दुविधा में नहीं फंसना चाहिए। दुविधा हस साहस, मतलब साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। साहस है मन में, तो भी यदि दुविधाग्रस्त हो गए तो वो साहस समाप्त हो जाएगा, कभी ये कहता है। तो ये दुविधा नहीं रखनी चाहिए, दिखता है पंथ नहीं। यदि ऐसा करोगे, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहोगे, तो रास्ता आपको नहीं दिखाई देगा, जो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। देह सुखी हो पर मन में दुखों का अंत नहीं। यदि आप दुविधा से ग्रस्त रहोगे तो भले ही आपका शरीर तो सुखी दिखाई देगा, मन में दुखों का अंत नहीं होगा, बहुत अधिक दुख हो जाएंगे। और मन दुखी है तो फिर शरीर का कुछ भी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो कवि इस प्रकार कहता है कि हमें दुविधाग्रस्त नहीं रहना चाहिए।
उसे दे भले ही हमारी स्वस्थ दिखे, लेकिन मन में दुख ही रहेंगे। अब कभी कहते हैं दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। यहाँ पर देखो दुख शरद रात, जो यहाँ भी एक नायक नायिका के वर्णन की तरह है, उनको यानी चांदनी रातें अधिक प्रिय होती हैं। उनमें यदि नायक नायिका को, प्रेमी प्रेमिका को यदि वो समय पर मतलब उन दिनों में चांद न निकले, वो चांदनी रातें न दिखाई दें, तो वो आनंद नहीं होता, आनंद प्राप्त नहीं होता है, मन में दुख रहता है। तो दुख है न चांद खिला शरद। और ये कवि ने यहाँ पर यह भी संदेश दिया है कि कई बार अवसर मिलता है, हमें मौका मिलता है और हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उस समय छोड़ देते हैं, तो आगे जाकर फिर दुखी रहते हैं कि ओहो मेरे को बहुत उस समय एक अच्छा अवसर मिला था और मैंने छोड़ दिया। तो कवि कहते हैं हमें आज उसके लिए भी दुखी नहीं रहना चाहिए, तो छोड़ दिया तो गया, तो उसको वो याद करते रहेंगे तो भी क्या होगा, दुख दोगुना ही बढ़ेगा। तो क्या हुआ, मतलब दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अब उसे दुखी नहीं होना चाहिए, वो चांद अब नहीं खिला तो कोई बात नहीं, वो तो गया, ठीक है। क्या हुआ जो फूल खिला रस बसंत आने पर। क्या है जो फूल खिला रस बसंत जाने पर, यानी बसंत ऋतु चली जाए। वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, मतलब पौधों पर अच्छे अच्छे फूल होते हैं, रंग बिरंगे, गुलाबी रंग के, पीले रंग के। तो अगर उसमें कहता है वसंत ऋतु में सुनहरा मतलब एक समय होता है, ना अधिक गर्मी ना सर्दी, घूमने फिरने के लिए अच्छा समय होता है, अच्छा वातावरण होता है, तो देखने में भी सुंदर लगते हैं, उनका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कवि कहते हैं वसंत ऋतु आने पर यदि फूल ना खिले तो वो तो फिर बेकार ही है। यहाँ पर देखो कई तरह की बातें हैं, आपने और भी कहावतें सुनी होगी, मतलब समय के महत्व का वर्णन यहाँ पर कि समय पर हमें हर वस्तु प्राप्त कर लेनी चाहिए। का वर्षा जब फसल सुखाने, ये भी आपने लोकोक्तियों में पढ़ा होगा कि उस बारिश का क्या फायदा जो फसल सूख जाए और फिर बारिश हो। अब आज फसल हरी भरी है, यानी आप कोई पौधा ले लो, छोटा सा पौधा है, हरा भरा है, आज उसको पानी नहीं मिले, ऐसे ही हरी भरी फसल खड़ी है और उसे पानी की बहुत ज़रूरत है, और वो उसके पानी के इंतजार में, बारिश के इंतजार में सूखती चली जाए, बारिश हो 10 दिन बाद या 1 महीने बाद वो सूख कर बिल्कुल समाप्त हो जाए। अगर मान लिया छोटा सा पौधा या फसल है, वो एक बार सूख गई तो दोबारा फिर हरी थोड़ा ही होगी। अगर उसकी जड़ तक सूख गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो फिर तो समाप्त हो जाएगा, फिर बारिश होती रहे। यानी समय पर बारिश होती तो बहुत अच्छी फसल होती है, पौधे में पानी होता तो बहुत अच्छा हो जाता, वो हरा भरा हो जाता, और समय पर नहीं मिला तो वही हमारे जीवन में है। आज हम कवि कहता है ये समय बच्चों, जैसे आपका छात्र समय है, अभी आप पढ़े नहीं और 50 वर्ष की आयु में अब जाकर सोचो हो हम तो पढ़े ही नहीं, हमने किया ही नहीं, अब पढ़े, अब वो समय ही चला गया, पढ़ने का क्या फायदा, उस समय पढ़ लेते तो बहुत अच्छा था। तो यही कवि कहता है कि हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए। बसंत ऋतु चली जाए फिर फूल के लिए क्या फायदा उसका, यानी समय रहते हमें हर वस्तु प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या हुआ जो फूल खिला बसंत ऋतु जाने पर, जो न मिला, फिर भी कवि कहता है छोड़ दे अब भी जो न मिला, चांद निकला नहीं निकला और जो अभी फूल खिला नहीं खिला, जैसा भी हुआ ना, जो समय अब तक चला गया उसको छोड़ दे, फिर भी जो न मिला उसे भूल जा। ये मत सोच मुझे अवसर का फायदा मैंने नहीं उठाया, मौका था उस समय में फायदा नहीं उठा पाया, छोड़, अब तो जो गया वो जो गया, जो न मिला, जो तुझे प्राप्त नहीं हुआ उसे भूल जा कि वो तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। आज से भी सोच ले, जो न मिला भूल उसे, तो भविष्य का वर्ण कर, अपने भविष्य को सोच ले, यानी वर्तमान में आज फिर मेहनत शुरू कर दे, आज जो है उसको सुधार ले, तेरा भविष्य भी सुधर जाएगा। भविष्य का वर्ण करते हुए वर्तमान को सुधार ले, छाया मत छूना, यानी बीती बातों को याद मत करना, मन होगा दुख दुना, नहीं तो मन में 2 गुना ही दुख होगा, उससे कोई भी फायदा नहीं है। अब प्रिय छात्रों, आपके ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, आप इन्हें देखना और अपनी जो आपके पास फेयर नोटबुक है उसमें आपको ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ। जैसे कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, यानी वर्तमान इसीलिए कही है, कठिन यथार्थ की जो वास्तविकता है उसका पूजन कर वर्तमान को सुधार लिया तो भविष्य भी सुधर जाएगा। सिर्फ बीती बातों को, कल्पनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। फिर है दूसरा, भाव स्पष्ट करें प्रभुता का शरण, केवल मृग तृष्णा, अभी बताया था आपको कि बड़प्पन का एहसास तो मृग तृष्णा की तरह है, जैसे मृग को पानी की प्रतीत होती है और उसके चक्कर में प्राण गंवा देता, नहीं मिलता।
और हर चंद्रिका के पीछे रात श्री कृष्ण, यानी चांदनी रात के बाद अंधेरी, जो चांदनी रात है उसके बाद अंधेरी रात तो आती है, यानी सुखों के बाद दुख आते हैं, दुखों के बाद सुख आते हैं, तो आना जाना लगा रहता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। छाया शब्द के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, उसे छूने से क्यों मना किया? छाया यानी बीती बातों को। और वैसे देखो मनुष्य की भी छाया होती है, हमारी छाया है, हम चलेंगे, जैसे चलते हैं, छाया यदि आगे है हम उसे पकड़ते रहेंगे, वो नहीं पकड़ी जाती, कभी छाया और आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। यदि हम उसे मुख छोड़ कर, है ना, अपना मुख फेरा हमने और चलने लगे तो छाया पीछे पीछे आएगी अपने, तो यानी हमें छाया के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वैसे पकड़ी नहीं जाती। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर छाया शब्द का ही प्रयोग किया है। बीती हुई यादों को कहा यहाँ पर छाया, बीते हुए सुखों को या दुखों को वो छाया है। कवि ने उसे कहा है उसे छूने का कोई फायदा नहीं है, उसे तो दुख ही बढ़ेगा। और कविता में विशेषण शब्दों का प्रयोग जैसे कठिन, यथार्थ, और विशेषण छाटी तो और आप छांट सकते हैं, विशेषण आप बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, जैसे सुरंग, सुधिया, सुहावनी, और भी आए होंगे यहाँ पर दुविधा, साहस, तो इस तरह के अनेक विशेषण कविता में वो आप छांटिए, लिखिए। और उनसे क्या विशेषता, मृग तृष्णा किसे कहा, ये भी अभी बताया आपको कि हिरण को जो प्रतीति होती है, पानी की प्रतीति होती है, रेत में जो चमकीले कण होते हैं वो पानी नहीं होता, सिर्फ प्रतीत होता है, और उसे पाने के चक्कर में प्राण गंवा देता है। तो इसी प्रकार मृग तृष्णा, इंसान की भी मृग तृष्णा है, लालसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके पीछे दौड़ता रहता है, धन दौलत के पीछे चक्कर में मोह माया में फंसा रहता है और अपने प्राण ही गंवा देता है। तो कवि ने कहा है इस मृग तृष्णा के चक्कर में इस तरह मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए, तो मृग तृष्णा है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले, इस संदर्भ में कौन सी पंक्ति आई हैं? अभी अंत में याद है, जो न मिला भूलू से तू भविष्य का वर्णन कर, ये इस संदर्भ में पंक्तियां आई हैं। और कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दुखों के तो अनेक कारण कवि ने बताया, एक तो बीते हुए दिनों को याद करना, उन सुखों को या दुखों को, बीते हुए सुखों को याद करते तो वर्तमान का जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है, एक तो ये है। और क्या है, मनुष्य मतलब धन दौलत के चक्कर में, यश, वैभव, मान, इन सब के चक्कर में, प्रभुता के शरण बिंब, इस चक्कर में भी इंसान दुखी रहता, अपने आप में बड़प्पन दिखाना। तो कवि का मतलब संदेश ये नहीं कि आप बड़प्पन मतलब मत बनो बड़े। कवि कहता वास्तव में वैसे करो, आप में यदि गुण है तो अपने आप दुनिया आपको बड़ा कहेगी। आप ये मत सोचो मैं बड़ा दिखूं, सिर्फ ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे इस तरह के थे जो दुख के कारण, कवि ये भी बताया था, दुख है ना चांद खिला, यानी कोई आपको अवसर, मौके का कोई आपने लाभ नहीं उठाया, बाद में पछताना, तो कवि ने इसके लिए भी मना किया है। ये एक दुखों का कारण है कि समय कोई अवसर निकल गया, आज पछताने का फायदा नहीं है। वर्तमान को सुधार, जो यथार्थ है उसका पूजन कर, वही सत्य है। तो ये है प्रिय छात्रों। और आगे रचना और अभिव्यक्ति है, सुरंग, सुधिया, सुहावनी, मधुर स्मृतियों हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी यादें हों तो आप भी उनको संजो कर लिखिए, अपने भावों को आप भी प्रकट कीजिए, जैसे कवि ने कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है। अपने बीते हुए दिनों को भी बताया कवि ने, कहा लेकिन उनको याद करने का फायदा नहीं है। किसी कोई बहुत तरह की यादें होती है, प्रेमी प्रेमिका की होती हैं, या और हमारे जीवन में घटित पढ़ाई से, लिखाई से, या कोई एक दूसरे की घटना, दुर्घटना, तो बहुत सारी यादें होती हैं, उनको हमें अधिक मन पर नहीं लेना चाहिए। वो समय तो चला गया, अच्छा था या बुरा था, वर्तमान को सुधारेंगे, आगे का समय भी सुधरेगा। आज जो कर्म, और कविताओं में भी आप पढ़ते हो ना, पूंजी यानी वर्तमान जो समय है, आपने वाक कविता में भी पढ़ा था कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मानसी को तू क्या उतराई। जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो उस भगवान को क्या हिसाब देंगे। यानी वर्तमान को सुधार लो, आज से सोच लो कि मैंने आज तक जो समय मान लिया पीछे अच्छा किया तो बहुत बढ़िया, कुछ बुरा भी हुआ तो अभी वर्तमान में ऐसे अच्छे कर्म करें कि आगे का भविष्य भी सुधरे, यह लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे। तो और ये रस बसंत जाने पर, कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसे मानते हैं? तर्क सहित लिखिए, क्या है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। समय चला जाए और फिर भी उपलब्धि प्राप्त कर लें तो आप अपने अनुभव लिख सकते हैं, हाँ या ना। यदि आप हाँ कहें तो आप हाँ के अनुसार उदाहरण देना,
और नहीं तो नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई नहीं तो आप उसका नहीं से ही तर्क लिखना, और हाँ तो आप उदाहरण देना कि मैंने ऐसे अवसर का एक बार लाभ नहीं उठाया था, बाद में मैंने मेहनत किया और मैंने वो अवसर प्राप्त किया, तो ठीक है मुझे सफलता मिली, या मैंने कोई ऐसा मनुष्य देखा उसने फायदा उठाया। ठीक, आगे वही उदाहरण दिए और चिलचिलाती धूप में सफर वाला, सड़क वाला और गिरिजा कुमार माथुर जी की। तो ये हमारी कविता पूर्ण हुई शब्दार्थों सहित। प्रिय छात्रों, आप अपने जो इसमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं पहले 7 ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। फिर भी यदि किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई भी शंका है तो आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से पूछ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलते हैं फिर अगले कालांश में।